जय श्री ओम जय श्री ओम श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु मंगलम भगवान वीरो बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ समझाया था। जो राग रुचि से किया जाता है, राग में एकत्व मानकर राग किया जाता है, राग में सुख बना दिखते हुए राग होता है, वो सब राग जो है वह बुद्धिपूर्वक। और जो ना चाहते हुए राग आता है वह है अबुद्धिपूर्वक। जो पकड़ में परिणाम आते हैं वे बुद्धिपूर्वक, और जो पकड़ में ही परिणाम नहीं आते हैं वे अबुद्धिपूर्वक। इस प्रकार की चर्चा हमने की थी। अब यहाँ शिष्य को फिर आशंका उत्पन्न होती है, और उसके जो आशंका है उसके लिए अमृतचंद्राचार्य भगवंत ने 117 नंबर का कलश किया। धर्मात्मा भी समदृष्टि जीव को अभी द्रव्यासनों की संतति विद्यमान है, फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो गए? फिर भी ज्ञानी को निराश्रव कहा कैसे हो गए? शिष्य के हृदय में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हे भगवान, हे आचार्य भगवान, अभी द्रव्य आश्रम की संतति ज्ञानी को परिपूर्ण है, फिर भी उसे निराश्रय कैसे कहा? पर में जितनी चर्चा चली ना कि ज्ञानी के आश्रव भाव आश्रव का अभाव है, ज्ञानी के आश्रव नहीं है। अब यह शिष्य को शंका हुई, शंकर
कि जो समदृष्टि जीव है, चौथे को स्थानवर्ती जीव है, अभी तो द्रव्य आश्रव की संतति परिपूर्ण है। द्रव्य आश्रव मतलब क्या? द्रव्य प्रत्यय कारण वर्णा जो आके जीव के साथ एकमेक होकर जीव प्रदेश के साथ स्थापित है। क्या है? दो प्रकार के आश्रव कर्म कहा ना, एक आश्रव संज्ञ आश्रव और एक आश्रव असंज्ञ आश्रव। इसको हम शब्दों में कहें तो भाव आश्रव और एक द्रव्य आश्रव। द्रव्य प्रत्यय कि वो जो अज्ञान दशा में बंधे हुए कर्म जो हैं वो तो अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं। अनेक कर्म ज्ञानियों को पड़े हुए हैं, फिर उसे निराश्रव कैसे कहा जाता है? कि फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण? फिर वो क्या कहा कि ज्ञानी को आश्रव ही नहीं है, भाव आश्रव ही नहीं। ऊपर की गाथा में चर्चा करके आए हैं कि ज्ञानी के भाव आश्रव का अभाव है। अमृतचंद्र आचार्य भगवंत ने भी ये बात कही है ना। तो इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न हुआ। देखो क्या श्लोकार्थ पढ़ते हैं, फिर इसके समाधान के लिए 4 गाथा आचार्य भगवान कहेंगे। उन 4 गाथाओं में इस प्रश्न का पूरा समाधान आएगा। ज्ञानी के समस्त द्रव्य आश्रव की संतति विद्यमान होने पर भी यह क्यों कहा है कि ज्ञानी सदा ही निराश्रव है? ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। ऐसा कैसे कहा ये ज्ञानी निराश्रव है? यदि तेरी यह मति आशंका है तब उसका उत्तर कहा जाता है। शिष्य के हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है, आशंका उत्पन्न होती है, प्रश्न उत्पन्न होता है। इतनी ऊपर की चर्चा सुनने के बाद कलश 117 यानी के समस्त द्रव्य आश्रव की संतति विद्यमान होने पर भी पूरी अपेक्षा से कथन किया है। ज्ञानी संज्ञा चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होती है। भेद विज्ञान करके शुद्धात्म तत्व जिनके अनुभव में आया। देखो शायद सम्यक दृष्टि को तो आत्मा की अनुभूति के साथ मिथ्यात्व संबंधी प्रत्यय भी चला, द्रव्य आश्रम भी नष्ट हो जाता है। लेकिन अभी उपसम सम्यक दर्शन अगर किसी ने प्राप्त किया है तो उसकी सत्ता में अभी मिथ्यात्व भी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है ना? दबा हुआ है, सत्ता तो पड़ी हुई है उसकी। ज्ञानी तो कहलाया है। तो कहते इतना पूर्ण आश्रव होने पर भी निराश्रव ही कैसे कहा गया? प्रश्न आगे देखिए, आगे की गाथा में समाधान में पूरी बात आएगी। क्या तो हमें ऊपर की गाथाओं से ये मेल बिठाना है। यानी कौन? चौथे, जिन्होंने भेद विज्ञान करके रागाधिक समस्त भाव और प्रवृत्तियों में
अपनी एकता बुद्धि का परित्याग किया हो, स्वामीपने का परित्याग किया हो, कर्तापने का परित्याग किया हो, भोक्तापने का परित्याग किया हो, ज्ञान में ही सर्वस्व अपनापन जिसे नजर आया हो, ऐसे धर्मात्मा जी की बात है। ये किसकी बात है? चोटम ज्ञानी की बात नहीं है। जगत हमें उपमा दे दे कि ज्ञानी हो गए तो वो ज्ञानी की चर्चा यहाँ नहीं है ना। सारे जनागम के अनुकूल आचरण करें और सारे शास्त्र को पढ़े भी है और बुद्धिपूर्वक अशुभ भाव का परित्याग भी कर दे, लेकिन ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई है तो भी अज्ञानी ही कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञानी कहलाता है। और जिन्हें शुद्धात्म तत्व वेदन में आया है वो शब्दों में ज्यादा व्याख्या न भी कर पाता हो। क्या समझना है? निरागम के अनुकूल पूर्ण आचरण न भी कर पाता हो तो भी क्या मिलती है उसको? संज्ञा ज्ञानी की मिलती है। ये ज्ञानी है। तो क्या कहते हैं? इस ज्ञानी के समस्त कहने का मतलब द्रव्य आश्रयों की संतति विद्यमान होने पर भी, संक्षेप में कहें तो 8 कर्म और भेद करके कहें तो 148 कर्म प्रकृतियां। इनको कहते हैं द्रव्य प्रत्यय, द्रव्य आश्रम। क्या कहते हैं इनको? हाँ, प्रत्यय कहो, द्रव्य आश्रम कहो। ये क्या है? ये द्रव्य आश्रम है। अभी सब विद्यमान है धर्मात्मा जीव के अंदर है। क्या होने पर भी ये क्यों कहा है कि ज्ञानी सदा ही निराश्रो है? फिर ऐसा क्यों? प्रश्न तो आएगा। बच्चे भी अब प्रश्न कर लेते हैं, बड़े भी प्रश्न का कोई काम होता है कि जब आप ये कह रहे हो तो ऐसा क्यों है? बच्चों को अपन कहते हैं ना, बेटा देखो रात को खाना खाओगे ना, रात में भोजन करेंगे, सिंह उग जाएंगे। और वो बच्चा दूसरी जगह गया और माँ उसने रात में खाते हुए देखा तो वो प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? कि आप तो कह रहे थे कि रात में खाने से सिंह उगते हैं और वो तो खा रहे थे, उनके तो सिंह उगे ही नहीं। और प्रश्न करेगा कि नहीं करेगा बच्चा ऐसा है? तो फिर उसको कैसे समझाया जाएगा कि देख बेटा, अभी उगते नहीं है। जो रात में खाता है ना वो मर के गाय बनता है, भैंस बनता है, बकरी बनता है, वो है। तो देख ये वहाँ सिंह उगते हैं, आज नहीं उगते हैं, ये सिंह उगते हैं। बात समझ में आएगी? प्रश्न आएगा कि नहीं? यहाँ कहा कि ज्ञानी को निराश्रो का, और यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी के संपूर्ण द्रव्य प्रत्यय विद्यमान है, फिर ज्ञानी निराश्रो कैसे है? यही बात समझ लेंगे तो आचार्य उसका समाधान करेंगे। जैसे वो बच्चे का समाधान किया ना कि ये अभी तो सिंह दिख नहीं रहे, ये भविष्य में। तो ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ जिस आश्रव की बात कर रहे हैं कि उदय में ज्ञानी के उस रूप का परिणाम नहीं होता, दो द्रव्य के बीच में एकता एक नहीं होता, दो द्रव्य के बीच में स्वस्वामी नहीं होता, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म नहीं होता, दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग नहीं होता। तो ये परिणाम मिथ्यात्व के न होने से मिथ्या संबंधी भाव आश्रय उसके नहीं है। ये अर्थ निकालते हैं कि ज्ञानी को निराश्रयी कहा है। निर्माणी दूरदृष्टि दिखाती है, दूर की चीज को भी आज नहीं आगे की किस अपेक्षा से कहाँ कहा गया, ये सब निर्माणी माता समझाती है। लकीर के फकीर नहीं होना। देखो साहब लिखा है कि वो किस अपेक्षा से लिखा है,
ये भी बात समझना चाहिए। बहुत सारी चीजें कहा कि जिनवाणी का कोई बात नहीं है। यानी तो कहते हैं कि जैसे जगत का समुद्र बहुत बड़ा भारी है, उस पे पार नहीं पाया जा सकता, ऐसे जिनवाणी शास्त्र के समुद्र भी बहुत गहरा है। हम जितना पढ़ें, जितना सुने, जितना समझें, जितना चिंतन करें, ये तो बहुत मामूली चीज है। ज्ञानी सदा ही निराश्रय है, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। यदि तेरी ये मति आशंका है तो अब उसका उत्तर कहा जाता। कई बार ऐसा भी होता है कि हृदय में प्रश्न होता है और पूछने की हिम्मत नहीं होती है? आचार्य समझ जाते हैं कि इसके अंदर यहाँ ये बात कही ना, तो शिष्य के हृदय में क्या प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। ये काम टोडरमल साहब ने किया है ना, आचार्यों ने तो किया ही। टोडरमल साहब ने भी जगह जगह प्रश्न उठाकर उसका समाधान किया कि मैं जब ये बात कहूँगा तो शिष्य के हृदय में यहाँ क्या प्रश्न खड़ा हो सकता है, या क्या भाव बन सकते हैं? तो उन्होंने स्वयं ने प्रश्न उठाकर उसका समाधान किया। ऐसे हमें भी भाई आपने कह दिया ज्ञानी सदा निराश्रयी, ज्ञानी सदा निराश्रयी, ज्ञानी सदा निराश्रयी। और यहाँ तो कहते हैं कि शास्त्र परिणामी योग की दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं कि अभी ज्ञानी के तो पूरा द्रव्य प्रत्यय ही पड़ा हुआ है। तो सब गाथा में परिपूर्ण शब्द का प्रयोग किया। क्या कहा कि द्रव्य आश्रयों की संतति विद्यमान संपूर्ण, संपूर्ण है क्या? फिर भी ज्ञानी निराश्रय कैसे हो परिपूर्ण के, फिर भी ज्ञानी निराश्रय। धन्य है वे ज्ञानी जीव जो शुद्धात्म तत्व को दृष्टि में लेते हैं। आनंद जिन्हें उमड़ता है, भीतर से जिन्हें उमंग आती है कि वो हो मेरा चैतन्य स्वरूप तो रागादिक से राग शुक्र नहीं है। देखो जब राग कहा ना, ये तो अंतिम स्टेज है। क्या कहा? राग कहा तो राग के ऊपर जितनी भी चीज आ गई वो तो भिन्न है ही। जब राग भिन्न भी है, जैसे कहते ना ये तन भी जब नहीं हमारा, जब तन हमारा नहीं तो तन से संबंधित सारे पदार्थ हमारे कैसे हो सकते हैं? जब राग में एकत्व बना नहीं तो राग से लक्षित जितने भी पदार्थ हैं जो बाहर है वो आत्मा के कैसे हो सकते हैं? अब हम उल्टे चलते हैं, ऐसा शास्त्रों में राग को अपना नहीं कहा, लेकिन ये शरीर तो मेरा ही है ना, इंद्रिया तो मेरी ही है ना, मन तो मेरा ही है ना, वाणी तो मेरी ही है ना, धन रुपया पैसा स्त्री पुत्र पितरादि तो मेरे ही है ना। अरे राग जब मैं नहीं तो ये तो मेरे कहीं से कहीं तक नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ कहते एक कण भी पराया उठाया तो चोर। कितना? तो क्या साहब आपने तो कहा कि एक कण उठाए तो चोर, मैं तो इतना सारा उठा रहा हूं तो मैं चोर थोड़ी। बात समझ में आई कि नहीं? क्यों? दृष्टांत समझ में आया क्या कह रहे हैं? कि साहब आपने तो कहा दूसरे का एक कण भी उठाओ तो चोर कहलाते हैं, तो मैंने एक कण थोड़ी उठाया, मैंने तो ढेर सारा उठाया। कि जब एक कण वाला चोर है तो इतना उठाने वाला तो चोर है ही। तो यहाँ कहते हैं कि जब राग मात्र मेरा नहीं तो सब आपने तो राग का कहा, शरीर का कहा, इंद्रियों का कहा, मन का कहा, धन रुपया पैसे का कहा, आपने तो इनकी बात कही नहीं। अरे जब राग में अपनापन मानने से मिथ्यात्व है,
कर्म का आश्रव होता है, तो इन सबको अपना मानने से तो कर्म का आश्रव होता ही है। श्रोता वगैरह होते हैं ना, सब घर में भी होते हैं। एक तो ऐसा होता है जितना कहो उतना ही करता है। कितना? एक को तो इतना कि जितना कहो उतना भी नहीं करे, कितना उसके समझ में ही कुछ नहीं आता है। उससे कहा कि ये टेबल यहाँ से उठाकर यहाँ रख देना, कुछ समझ में नहीं आई, कुछ समझ में नहीं। और एक को कहा दे कि बीच में ठोकर खा रहे ना, इसको उधर रख दे, तो उधर रखने से वो थोड़ा सा आगे खसका देता हो। और एक ऐसा होता है कि उसको उसकी जगह पे रख देता है। कहाँ रख देता है? सामने वाले ने ये नहीं कहा कि अपनी जगह पे रखना, उसने कहा भैया इसको उठा के रख देना, तो है तो उसने उसको उठा के वहीं रख दिया जहाँ है। तो आप और हम में कौन सा? एक तो समझ में ही नहीं आ रहा हमको इतनी सारी बातें, दूसरी समझ में आई तो कि साहब आपने तो राग को अपना मानने का मिथ्यात्व कहा, शरीर को अपना मानने का मिथ्यात्व कहाँ कहा? आपने तो राग की कर्ता बुद्धि को मिथ्यात्व कहा, देहादिक की धनादिक की कमाने की कर्ता बुद्धि को मिथ्यात्व कहाँ कहा? अरे भाई, जब राग को में मिथ्यात्व, राग की रुचि का नाम मिथ्यात्व है, तो दूसरे सारे कार्य की रुचि तो मिथ्यात्व में आई गई। समझना। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि जिनवाणी थोड़ी सुनना और अर्थ विशाल निकालना, कितना निकालना, उसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न करना। और बहुत जिनवाणी भी सुने और अर्थ तक नहीं पहुंच पाए तो उसका लाभ पढ़ने को कुछ नहीं मिलता। तो क्या कहना है? एक परमाणु मात्र में नहीं, रागादिक अणु मात्र रागादिक मेरे नहीं। इसका मतलब मेरे ज्ञान के अलावा मेरा कुछ भी नहीं। चाहे वो प्रिय कितने ही प्रिय दिखने वाले द्रव्य पदार्थ क्यों ना हो, वो किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। क्या? यदि तेरी यह मति आशंका है तो अब उसका उत्तर कहा जाता है। अब पूर्वोक्त आशंका के समाधानार्थ गाथा कहते हैं। 4 गाथाओं के अंदर ये चर्चा अपन करते हैं। हिंदी की गाथा देखिए क्रमानुसार, जल्दी मत करना, इधर से बोलें उसके बाद उसके साथ साथ चलो, आगे मत चलो। हाँ, जो गाथा यहाँ से बोली जाए ना उसका साथ दो, रिकॉर्ड हो रही है, आगे पीछे की सब बातें जाती है ना, तो फिर उसके अंदर वो नहीं होता है। राग इधर से क्या चल रही, उधर से क्या बोलते हो, तो सब फिर इसमें डिस्टर्बिंग होता है। हाँ, उसी के अनुरूप चले हम, जिस अनुरूपता में यहाँ चले। राग अच्छी हो बुरी हो इसका मतलब नहीं, गाथा के शब्द पूरे आए ये महत्व है, बात ही समझ में नहीं है। हाँ, जो सर्वपूर्व
मार्मिक चीज को समझाया है। अद्भुत ग्रंथ है ग्रंथादिराज समय साफ। जितनी महिमा पर हम गाए इस ग्रंथ की उतनी कम है भाई। देखो भगवान महावीर, गौतम गंधर्व, उसके बाद अनेक आचार्य की परंपरा से हुए कुंद कुंद आचार्य भगवंत की अद्भुत कृति जो कर्म योग से आप और हमको पढ़ने और सुनने को मिली है। बहुत सारे जीव तो ऐसे हो गए कि जिनने जैन कुल में जन्म लिया और कुंद कुंद की वाणी भी नहीं सुन पाए। बात समझ आए? उन्हें पता ही नहीं कि कुंद कुंद आचार्य कैसे आचार्य हुए थे क्या, और जिन्हें पता भी है तो पक्ष व्यामों में वो चीज उसको पढ़ना चाहते नहीं है। अरे ये तो एकांत की पुष्टि का कारण है भाई। प्रारंभ ही अनेकांतता से की और अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये टीका अद्भुत टीका है। क्या कहते हैं? जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते समदृष्टि के उपयोग के प्रायोग बंधन कर्म भावों से सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष के जो पूर्व में बंधे हुए जितने भी समस्त प्रत्यय है, द्रव्य आश्रय है, जितने भी वर्ते हैं, भी पड़े हुए हैं, सत्ता में पड़े हुए हैं, उपयोग के प्रायोग्य बंधन कर्म भाव से करें। जब उपयोग उन कर्म के उदय में जुड़ता है तो कर्म बंधन में निमित्त बनता है। अगर जुड़े नहीं तो बंधन में निमित्त भी नहीं पड़ता है। पड़ा हो सत्ता में पड़ा हो, सत्ता में पड़ा हुआ होने से नए कर्मबंध का कारण बने ऐसा नहीं है। जब उसका उपभोग किया जाए, उपयोग किया जाए, जीव उसमें अपना उपयोग लगाए तो जाकर वे भी कर्मबंध के निमित्त बनते हैं। तो ज्ञानी के सम्यक दृष्टि के संत दृष्टि धर्मात्मा पुरुष के जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, जिनके उदय काल में आते हैं और उनमें उनकी एकता बुद्धि नहीं होती है तो वे नए कर्मबंध के कारण नहीं बनते। भावार्थ मैंने टीका में विशेष बात करेंगे। अनभोग रहो योग उपभोग जिस विधि हो उस विधि बांध, जिस विधि हो। अगर नहीं भोगे तो बंधे नहीं, और जो जितनी विधि से वो भोगता है उतना ही बंधन उसको होता है। ज्ञानावरणादि इत्यादि कर्म जो सप्त अष्ट प्रकार के, इतने प्रकार के अर्थ पूरा देखो उसमें गाथा में क्या लिखा, इसके अंदर सप्त अष्ट प्रकार के। सप्त अष्ट यानी क्या है? बोलो क्या सप्त अष्ट का मतलब क्या? जो कर्म ज्ञानी के सत्ता में पड़े हुए हैं, या तो 7 पड़े हैं या 8 पड़े हैं। कितने पड़े? आयु तो पड़ी हुई है, आयु तो नहीं हो तो जात हो कौन सा दर्शन मोह चला गया तो 7
और दर्शन मोह अभी सत्ता में पड़ा हुआ है, तो 8 सत्ता में पड़ा है। अभी प्रारंभ में अपन ने बात की, क्या की, जिसको क्षायिक सम्यक तो होता उसकी सत्ता से निकल गया, समझ में आ गया। और अभी क्षायिक नहीं हुआ और औष्णिक सम्यक प्राप्त हुआ है, तो अभी मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा हुआ, 8 ही कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं? 8 ही पड़े हुए हैं। हाँ, क्षायिक नहीं हुआ तो 8 पड़े हुए हैं, क्षायिक सम्यक तो होने पर निकल गया। क्या भाषा सही है। अभी कोई ये भी कह दे कि सब क्षायिक निकल गया तो पूरा मोहिनी थोड़ी निकल गया, 7.5 कर्म के ना थे। अरे वो कथन इसी प्रकार का होता है। कितना होता है? मोहिनी कर्म के 2 भेद, सम्यक दृष्टि के पूरा मोहिनी थोड़ी निकल गया। क्षायिक सम्यक दृष्टि को मोह अभी गया है, तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी गई है ना। लेकिन वो उसको उस क्वालिटी का एक ही कर्म मानते हैं कि भाई ये निकल गया तो अब 7 बचे। और अगर अभी उसको उपसम सम्यक तो हुआ है तो अभी उसकी सत्ता के अंदर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? उदय में नहीं आया, पड़ा हुआ है। क्या है? उदय में नहीं आया, उदय में आएगा वो भी दिख जाएगा। तो कहते हैं कि अनभोग्य रहा भोग्य जिस विधि हो उस विधि बांधते, ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जो 7 अष्ट प्रकार के सत्ता विषय भोग्य ही बालिका त्यो पुरुष को उपभोग्य बनते वे ही बांधे यौना जो पुरुष को। इस हेतु से सम्यक संयुक्त जीव अनुबंधक कहे, आश्रवण भाव अभाव में प्रत्यय नहीं बंधक कहे। आश्रव भाव के अभाव में, भाव आश्रव के अभाव में वे द्रव्य प्रत्यय भी नए कर्म बंध के कारण नहीं है। इसमें दृष्टांत दे के समझाया, जिसका अपन टीका में इसकी विशेषता करेंगे। गाथार्थ पढ़ के फिर टीका भावार्थ करते हैं। सम्यक दृष्टि के समस्त पूर्वबद्ध प्रत्यय त्रय आश्रव सत्ता रूप में विद्यमान है। वे उपयोग के प्रयोगानुसार कर्म भाव के द्वारा रागादि द्वारा नवीन बंद करते हैं ते प्रत्यय निर्भोग्य होकर फिर जैसे उपभोग्य होते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि भाव से 7-8 प्रकार से होने वाले कर्मों को बांधते हैं। सत्तावस्था में वे निरुभोग्य अर्थात भोगने योग्य नहीं है। जैसे जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुभोग्य है, तैसे तरुण स्त्री युवती पुरुष को बांध लेती है। उसी प्रकार वे उपभोग्य अर्थात भोगने योग्य होने पर बंधन करते हैं। इस कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भाव के अभाव में प्रत्ययों को कर्मों को बंधक नहीं कहा है। आश्रव भाव यानी क्या? मिथ्यात्व और कषाय भाव होने पर ही वे द्रव्य प्रत्यय नए कर्म बंध के कारण होते हैं। और अगर हमारे अंदर मिथ्यात्व और कषाय का परिणाम न हो तो वे जो सत्ता में पड़े हुए द्रव्य कर्म हैं वे नए कर्म बनाने में समर्थ नहीं। तो दृष्टांत दे के समझाते हैं, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। सत्ता में पड़े हैं मिथ्यात्व क्षायिक हुआ तो निकलेगा निर्गुणता से। जो पड़े हैं तो अभी मतलब उसका जो उदय आएगा यानी उसमें बंधे तो अब किसका उदय आएगा? किसका उदय आएगा? बंधन तो तभी होगा जब वो मतलब सत्ता में अभी मिथ्यात्व भाव पड़ा हुआ। तो फिर क्षायिक सम्यक तो कहाँ रहा? नहीं, क्षायिक सम्यक की बात नहीं है। तो फिर इसका भी खुलासा करना किया ना। जब उपसम सम्यक तो होता है तो वो कर्म जो है ना उपशांत हो गया। क्या हो गया? उपशांत हो गया। अब वो उपशांत हो गया, जो कर्म उपशांत हो गया
उसमें सम्यक्त की आराधना हुई। अब उसका उदय आया। किसका आया? उस कर्म का उदय आया, स्वभाव से हटा और क्षयिक सम्यक्त या क्षोभसम सम्यक्त को प्राप्त न हो तो वो तो नियमित से वापिस पुनस्तान गिर जाता है, क्योंकि उत्तम सम्यक्त की मर्यादा एक मुहूर्त है। कितनी है? एक अंतर मुहूर्त नहीं, एक मुहूर्त है। एक मुहूर्त के अंदर या तो वह सम्यक क्षयिक में बदले या क्षोभसम में बदले, नहीं तो फिर मिथ्यात्व में चला आता है। काय में आता है? हाँ, और उसने क्षय कर दिया तो अभी दूसरे सारे जितने भी प्रत्यय तो पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं? दूसरे तो है ही। जितने भी अन्य कर्म के आश्रय तो पड़े हुए हैं, अब उनका तो उदय चल ही रहा है ना। तो अब वो जीव के प्रायोगिक के अनुसार जितना जीव उसमें राग करेगा उतना कर्म से युक्त होगा, और जितना उपयोग न करेगा उतना कर्म बंधन से युक्त नहीं होगा। अब उसको दृष्टांत दे के समझाया है, गंभीर दृष्टांत है, समझना। स्त्री का दृष्टांत दिया है कि एक बाल स्त्री होती है और एक युवा स्त्री होती है। पुराने समय में ऐसा हो जाता था, आज वर्तमान समय की तो व्याख्या अलग हो गई कि पहले बड़े बड़े व्यक्ति भी बालिकाओं से शादी कर लेते थे। किससे कर लेते थे? ये बड़ी होगी, अभी से बात पक्की, शादी हो गई तो वो बच्ची जो होती थी वो उस समय निर्भोग्य है, भोगने योग्य नहीं है। और वो बच्ची युवा बन के आए। पहला दृष्टांत क्या? ऐसे जो कर्म हमारे सत्ता में पड़े हुए वो तो अभी निर्भोग्य हैं, उनका तो उदय ही नहीं, तो हम क्या भोगे उनको? अभी हमारे कितने कर्म प्रकृति पड़ी हुई है, बात समझ में आए ना। अब वो हमारे सामने ही नहीं है तो उसका क्या भोग्य करें? और जब वो तरुण होकर इन परिपाक पाक समय में उदय में आती है, अब वो युवा स्त्री हो गई, यौवनता को प्राप्त हो गई और वो सामने आई, तो उस पुरुष को बंध का कारण कब है? कि जब वो उसकी रुचि रखे तो, और रुचि न रखे तो भी बंध का कारण है। अब उसको वो बंधन में कैसे डाल सकती है कि जितना उस पुरुष का उपयोग समय लगे, राग भाव जितना हो उतना। ऐसे कह रहे हैं जो सत्ता कर्म, हमारे कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, वे तो नए कर्म बंधाने में हमारे निमित्त नहीं है, अभी समर्थ नहीं है। लेकिन जब उनका उदय काल आए और हम उपयोग उनसे जोड़ें तो हमारे कर्म बंधन होते हैं, और ज्ञानी उनमें जुड़ान करता नहीं है, इसलिए ज्ञानी निराश हो गई। यही बात समझ में क्यों निराश हो गई है? कि वो उदयता में जुड़ता नहीं। जुड़ने का भी यहाँ अर्थ उतना ही निकालना, कितना कि वो उसमें एकत्व स्थापित नहीं करता, स्वामित्व स्थापित नहीं करता, कर्ता नहीं बनता, भोक्ता नहीं बनता, वो उसको जानता है, तो वो इसलिए वो निराश्रवी है। और अब जितना जितना राग है उतना उतना उस ज्ञानी के भी आश्रव है, जो यहाँ दृष्टि में उस आश्रव को गिना नहीं है। अद्भुत रहस्य है भाई। जीव पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, बात क्या कर जाते हैं, अरे साहब देखो ज्ञानी को निराश्रवी के दिया, सब करते निराश्रवी। अरे भाई क्यों निराश्रवी? इसका कारण तो समझ में आएगी। अभी आज से 10 दिन बाद जो कर्म उदय में आने वाला है वो हमें क्या बंधन करा रहा है? चलो बताओ। आज तो कुछ भी नहीं करा। अब अचानक होता है ना, देखो क्या उदय की अवस्था देख लो आपकी, तो कितनी बढ़िया ऐसे ऐसे संसार में दृष्टांत मिलते हैं जो आप और हम कल्पना नहीं करते। और जब वो सामने आता है और हम सब उसमें जुड़ते हैं तो वही बंधन का कारण बनता है।
भगवान के ज्ञान में तो मालूम था कि 10 दिन बाद ये प्रक्रिया बनेगी। जैसे किसी माता का युवा पुत्र अगर वियोग को प्राप्त होना है तो अभी उसको माता को कोई रुदन नहीं, वो तो खा रही पी रही देख रही सब बढ़िया तरीके से बातचीत कर रही, ये कर रही वो कर रही है। अब वो 10 दिन बाद का उदय में सर्वज्ञ के ज्ञान में तो झलक चुका कि 10 दिन बाद ही ये दशा घटेगी। और जब वो 10 दिन बाद उदय में आई, अब वो जितना उसमें जुड़ेगी उतना बंधन, और जुड़े नहीं तो क्यों बात नहीं समझ में बरोबर सोचे तो प्रैक्टिकल में सबको आती है, ऐसा होता है। बनारसी दास जी के 9 पुत्र और 3 पत्नियां का देह का वियोग हुआ। कितना हुआ? कितने? 9 पुत्र पुत्राधिक और 3 पत्नियों का देह का वियोग हुआ। सब क्रम पे अपने अपने उदय में आए या नहीं आए हैं? उन्हें बंधन के कारण क्यों नहीं? उतना बंधन तो हुआ जितना राग था, लेकिन वो उसकी भिन्नता को क्या समझते थे? नहीं मानते थे। मेहमान आए थे, उन्हें विदा करके आए हैं क्या है? संयोग हुआ था जिनका वियोग होना ही नहीं था। तो दृष्टि में क्या कैसे रहे? वो निर्बंध, और जितना राग रहा उतना बंधन। अब आप और हमारे भी सत्ता में कैसा कर्म पड़ा होता, अभी 10 मिनट बाद भी क्या उदय में आएगा हेतु कोई पता हमारे। तो जो उदय में नहीं है उसका तो बंधन है ही नहीं, और वो उदय में आकर हम उससे जुड़े नहीं तो बंधन कैसे? पांडव मुनिराज ध्यान में थे, उन्हें पता था कि थोड़ी देर बाद आग लगने वाली है शरीर के अंदर। क्यों है? पता था क्या? गज कुमार मुनिराज को पता था। वो उदय काल में आई व्यवस्था अपने समय पे, जो सत्ता में पड़ी थी वो तो निर्बंध थी, और जो उदय में आई और उनका उपयोग उसमें नहीं लगा तो वो निर्बंध थी। और जो जुड़ता है वो क्या होता है? हम जैसे आए रोना धोना चालू कर देते तो हम फिर बंधन में जुड़ जाते हैं, और अगर हम उसमें न जुड़े तो फिर वो व्यवस्था क्या होती है? वो निर्बंध हो जाती है। प्रतिकूलता आई, बीमारी आई, रोग आया, संयोग आ ही रहा है ना। हम जुड़ते आया जुड़ते आया जुड़ते आया। ज्ञानी की है ना हमारी जो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करते आए हैं कि सदियों से यही तो का उदय आया फिर जुड़ गए, उदय आया फिर जुड़ गए, उदय आया फिर जुड़ गए, उदय आया फिर जुड़ गए। तो हमें पुनः कर्म का पुनः 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 तो जब ये भेद ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ये सब कर्मों की अवस्था है, मेरा चैतन्य भगवान आत्मा तो इससे भिन्न है, इन अवस्था में मुझे दुखी नहीं होना। तो वो उदय आगे क्या है? व्यवहार में हम परमात्मा पे घटित करते हैं कि अनुकूल हो या प्रतिकूल कैसा ही प्रसंग हो, परमात्मा को नहीं भूलना। और निश्चय में आत्मा को मुख्य करते हैं कि अनुकूल हो या प्रतिकूल वातावरण हो, अपने ज्ञाय भगवान आत्मा को नहीं भूलना। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराए, पर्वत नदी शमशान भयानक अटकी से नहीं भय कमाए। अनुकूलता में मस्त नहीं होना और प्रतिकूलता से घबराना नहीं। ये जो लाइन बोली कि भैया आपने प्रैक्टिकल बताना हो एक उदाहरण। 5 मिनट पहले बिल्कुल कि अभी आ रहे हैं सब जने गाड़ी से, और यहाँ पे ऊपर गच्ची पे हम सब अच्छा बढ़िया व्यंजन वगैरह जो भी हम खाएंगे पिएंगे, एक टेलीफोन आया, मोबाइल नहीं चल रहे थे। अरे क्या, तो मैं अशोक सैनिक बोल रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया चौपाटी पे। ने 2 मिनट में वो स्थिति, वो इधर तो सुख में छह आदमी सोया हुआ जा रहा फर्स्ट क्लास, और सपना सजो रहा है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और एक ट्रेन एक्सीडेंट हो, न जाने कहाँ का काम है। क्यों सिंधिया प्लेन में जा रहे हैं, तो मालूम
और आगे के सब प्रोग्राम के विषय में निश्चित विचार कर रहे होंगे और पता ही नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। आप और हमारी भी दशा ऐसी है, घबराना नहीं। इसीलिए तो ये बार बार जुम्मा ने हमको समझा दिया। जीव के हृदय में जो आशंका उत्पन्न हुई कि ज्ञानी के संपूर्ण प्रत्यय विद्यमान होने पर भी उसे निराश्रयी कैसे कह दिया, कर्म सत्ता के सब पड़े वो निराश्रयी कैसे कह दिया, तो आचार्य उसका समाधान कर रहे हैं कि उसलिए निराश्रयी कहा कि जैसे बाल स्त्री कहा ना, यहाँ इसकी टीका में बहुत पढ़ने हुई स्त्री का विषय लिया है। यहाँ काल्पनिक पाप वाली बात नहीं कही है। जिसने योग्य समझकर शादी हुई है फिर भी वो बालक है, बाल है, तो अभी वो भोगने योग्य नहीं है। क्या पुराने समय में वचन के बहुत पक्के होते थे लोग। क्या होते थे, मित्र भाई तेरे यहाँ लड़की हो और मेरे यहाँ लड़का हो तो शादी है, और मेरे यहाँ लड़की हो तेरे यहाँ लड़का हो तो शादी, और दोनों को लड़की या दोनों को लड़के हो जाए तो कोई बात नहीं। बात समझ में आएगी नहीं है। अब हो सकता है कि एक को 10 साल पहले डिलीवरी हो जाए और दूसरे को 10 साल बाद हो है, और वो अपने वचन के क्या देते थे, पक्का रहते थे कि हाँ भाई हमने बात पक्की कर ली ना तो कहते भैया वो अभी भोग्य नहीं है। जो भोग्य नहीं वो बंधन का कारण कैसे बनेगी। और उदय में आए, अब देखो अब इसी दृष्टांत को आपको आगम के अनुसार दृष्टांत देते, 4 स्त्री से शादी करी, कितने करी, जम्बू स्वामी कितने, और कैसी स्त्री थी, चारों ही लावण्य रूप से भरी हुई, सौंदर्य विदुषी, सब प्रकार से परिपूर्ण है। और इधर वैराग्य जागृत हो गया, ऐसा जागृत हो गया है, संसार की असारता भाग गई। अरे मैं दुखद संसार में कहाँ पढ़ूं भाई, ये संसार कितना है। उन्होंने चारों ने अपनी प्रकार से पूरा लुभाने का प्रयत्न किया, लेकिन जम्बू स्वामी लुभे नहीं, तो वो बंधन का कारण बने कि निर्बंध बने। उदय तो आया लेकिन उसका भोग नहीं हुआ तो निर्बंध हो गए। क्या हो गए, वे निर्बंध हो गए हैं। बात नहीं समझ। और वो अगर उसमें रस लेते तो क्या होता, तो कर्म उदय में आए और हम उसमें रस ले रहे हैं इसलिए बंध रहे हैं। ज्ञानी रस नहीं लेता इसलिए निर्बंध है। शांति कुंज रणाज जैसे व्यक्ति 3 पद के धारी, चक्रवर्ती जैसे भरत जी जैसे व्यक्ति, भरत जी घर में ही वैरागी, क्यों कहा वैरागी उन्हें बताओ है, बाहर की चीजों की क्या कमी थी तो वैरागी कहा, अरे वो था पर किसी में भी अपना एकत्र नहीं था। और वो दृष्टांत देके सब समझा दिया। अरे साहब आप इतने में रहते हुए भी निर्लिप्त कैसे रह सकते हो है, तो कहा भैया चलो मेरा पूरा वैभव देखो है, प्रकाश में देखो। कटोरी के अंदर तेल रख दिया, एक बूंद भी अगर इसमें से गिरा तो ये तुम्हारा भाई वो पूरा घूम के आया। क्यों भैया देखा, कि कहाँ देखा था, मुझे तो कुछ दिखा, क्यों नहीं दिखा तुम्हें। अरे साहब मेरी दृष्टि तो पूरी तेल कटोरी पे थी कि अगर इसमें से एक बूंद भी गिर जाएगा तो प्राण मेरे चले जाएंगे। कहते ज्ञानी एक क्षण के लिए भी आत्मा को विस्मरण नहीं करते। उन्हें पता है कि अगर मेरी चैतन्य स्वभाव से दृष्टि हटी तो अनंत कार्बन वर्गणा मेरे ऊपर आके बंध जाएगी। अनंत संसार मेरा तैयार हो जाएगा। कितना तैयार हो जाएगा, अनंत संसार तैयार। ऊपर का शब्द गाथा का उपयोग के प्रायोग्य, उसका जितना हम उपभोग करेंगे, जितना उसमें प्रयोग करेंगे, वह बंधन का कारण बनेगा। बनेगा क्या क्या बंधन का कारण बनेगा, नहीं ठीक है।
ऐसा बोले चक्रवर्ती है तो है, चक्रवर्ती है तो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म तो पड़ा हुआ है तो चक्रवर्ती के राग संबंधी बंधन है, और राग भी टूट गया जिन दिन का वे मुनि बन गए। भरत जी का राग टूटा, भरत जी, सगर चक्रवर्ती का राग टूटा, सगर चक्रवर्ती है। बाह्य दत्त का राग नहीं टूटा, शुभम का राग नहीं टूटा, तो दुर्गति के पात्र हो गए। जिन दिन का राग टूटा, ऐसे ही एक एक चीज अपन ने दो बात के पूर्ण करता हूं। शरीर के नख से लगाकर माथे का केस तक कर्माधीन वृत्ति है। एक परमाणु से लेकर चक्रवर्ती के वैभव तक कर्माधीन प्रवृत्ति है। जो दिख रही है वो भी मेरी नहीं, और जो आने वाले समय में आने वाली है वो भी मेरी नहीं, और जो विलुप्त हो जाएगी वो भी मेरी नहीं। एक कर्माधीन वृत्ति है। तो मेरा क्या है? मेरा तो एक चैतन्य स्वभाव। उस चैतन्य स्वभाव में एक पना जोड़े तो नया आश्रय होता नहीं। ये पूरी कला सिखा रही जिनवाणी माता है। सीखो आप। बाहरी कितनी पढ़ाई पढ़ लेंगे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, भाव का अभाव होने वाला नहीं है। तो ये समझ में आ गया तो अनंत भाव बढ़ सकते नहीं है। व्यवहार हमारे हैं, परमात्मा आश्रय हमको दे रहे हैं, जिनवाणी माता आश्रय हमको दे रही है, निर्गम सतगुरु की देशना हमें मार्ग दिखा रही है? लेकिन फिर भी चलना किसको पड़ेगा? कि हमको ही तो पड़ेगा भाई। नहीं, अरे साहब कहाँ है, हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, अब तो बंधन से छूट। कोई बंधन से मकड़ी का जाला है, स्वयं ने बूंदा है। किसने? हाँ, अब उसको निकलना याद नहीं है। किसको? तो आखिरी में उसकी क्या होती है? उसी जाले में मृत्यु हो जाती है, इस जाले में। और अगर वो निकलना याद हो तो क्या करे? कि वो सुरक्षित हो जाए, टूट जाए। अगर उसको याद हो ना, कटा दो, पूरा जाला बुनती है, अपने से ही जाला बुनती है। जो निज मुख कर जाल में करिया, उलझे और उलझाए। क्या है? स्वयं भी उलझती है, दूसरे को भी। हम अपने मोह मिथ्या भाव से उलझते हैं और अन्य को भी उलझाते हैं। और जब इससे निकलने की कला सीख जाए तो फिर क्या होगा है? और वो कला सिखा रही है कौन? ये पवित्र जिनवाणी। एक बार दृष्टि पवित्र करो। देह में रह रहे हैं, ये पूर्व का दोष है, ये उदय चल रहा है। और देह को में मग्न हो रहे हैं, ये वर्तमान का दोष है, ये आश्रव भाव है। और इसकी एकता बुद्धि करके बैठे हैं तो ये मिथ्या संबंधी आश्रव है। राग है वो भी आश्रव है, लेकिन एकता, इसमें सुखियापन ढूंढ रहे हैं तो ये मिथ्या संबंधी आश्रव है। ये जिनवाणी हमें समझा रही, आप और हम बहुत गहराई से इस चीज को समझे। गाथा को घर पे पढ़ें, फिर चिंतन में लें, फिर विचार करें, क्योंकि नए बंधन की एक बार प्रक्रिया समझ में आ गई कि इस तरीके से बंधन होता है तो हम उससे बच सकते हैं। और अगर प्रक्रिया ही समझ में नहीं आई तो बंधन हमारा बना रहेगा। ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में, जिनवाणी माता की निकटता में आप और हम अपने परिणाम को निर्मल बनाए। यही मंगल है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत
शतभाग। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवर्णी मस्तक नमो सदा देता हूँ। सांगवानी माता की जय। भगवान की